Hello friends, once again welcome to my YouTube channel एंड आपको तो पता ही है कि हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है, तो अभी तक लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा। सबसे पहले लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस का डेफिनेशंस क्या होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किस फंक्शंस का कर सकते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हुए हमने कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस के लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखे। फिर हमने क्या देखा कि जब लीनियरिटी प्रॉपर्टी पढ़ लिया तो फिर उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेटेड उसको प्लस माइनस करके बहुत सारा जो भी है एलिमेंट्री आपका फंक्शंस था उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन देखे। उसके बाद अभी जो दो लेक्चर लास्ट का प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैंने प्रॉपर्टी से रिलेटेड सवाल देखा। प्रॉपर्टी मैंने पहले भी कहा था कि 7-8 प्रॉपर्टी है, आपको देखना है। तो अभी तक हमने 3 प्रॉपर्टी खत्म किया है। पहला प्रॉपर्टी वो था आपका फर्स्ट शिफ्टिंग, दूसरा था आपका सेकेंड शिफ्टिंग, तीसरा आपका स्केलिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसको स्केल शिफ्ट प्रॉपर्टी बोलते हैं। और चौथा जिसको हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है अगर हम किसी फंक्शंस को t⁴n से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। ये भी जस्ट लाइक एक प्रॉपर्टी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीप्लीकेशन बाय t⁴n। सपोज दैट लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ft का कर रहे हैं तो उसको fs मानते हैं। अगर हम ft में t⁴n से मल्टीप्लाई कर दें और तब जाकर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लें तो उस केस में जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है -1⁴n nth डेरिवेटिव ऑफ fs विद रिस्पेक्ट टू s, जहां n का वैल्यू 1 2 3 4 मतलब ये फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए भी वैलिड है, ये सेकंड के लिए भी वैलिड है, ये थर्ड के लिए वैलिड है। वो डिपेंड करेगा कि आप किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मान लीजिए t का स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये सेकंड डेरिवेटिव होगा। मान लीजिए कि आप t का क्यूब से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ थर्ड डेरिवेटिव लेंगे। उस केस में साइन की जो है -1⁴n ये साइन को मैनेज करेगा। फर्स्ट डेरिवेटिव पे नेगेटिव आएगा, सेकंड डेरिवेटिव पे पॉजिटिव आएगा, फिर थर्ड डेरिवेटिव पे नेगेटिव आएगा। मतलब इवन डेरिवेटिव पे पॉजिटिव साइन आएगा और ऑड डेरिवेटिव पे नेगेटिव साइन आएगा। तो बहुत सिंपल है और इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो जाता है। तो आप देख सकते हैं प्रूफ लिखा हुआ है वी हैव fs इज इक्वल टू LFT और LFT का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻ st इनटू ft विद रिस्पेक्ट टू t ओवर द लिमिट 0 to ∞। इसको डिफरेंशिएट करके विद रिस्पेक्ट टू s ऑन बोथ साइड, क्योंकि ये fs का फंक्शन है तो s के ही रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा dfs/ds और यहाँ d/ds ऑफ दिस। This is the integral sign and we have to differentiate, means we have to differentiate in integral sign। तो एक फॉर्मूला हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी में पढ़े थे, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, जिसको शॉर्ट में हम लोग पढ़े थे DUIS। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। तो DUIS में क्या कॉन्सेप्ट था कि अगर s और t दो वेरिएबल है तो पहले इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन s के रिस्पेक्ट में होगा। तो ये डेरिवेटिव जब करेंगे इस इंटीग्रल साइन में तो पहले पार्शियल डेरिवेटिव होगा, फिर अपर लिमिट को वेरिएबल में डालेंगे, फिर अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन। मैंने कहा था कि अगर लिमिट में कांस्टेंट टर्म रहे तो अपर और लोअर लिमिट वाला जो टर्म हो देखो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। ये देखो 0 दिख रहा है, सिर्फ पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला पार्ट जो है वो आपको यहाँ दिख रहा होगा। क्लियर? चलिए आइए अब हम क्या करते हैं कि इसको पार्शियली डिफरेंशिएट किए e⁻ st को s के रिस्पेक्ट में, तो अल्टीमेटली कितना आया आपका, आप देख सकते हो ये आया है आपका e⁻ st, क्योंकि आप s के रिस्पेक्ट में किए हैं तो s का कोएफिशिएंट -t है तो -t यहाँ लिख रहे हो, बाकी ft रहेगा कि dt रहेगा। यहाँ से माइनस साइन आप बाहर कर लो, दिख रहा होगा आपको, और इंटीग्रेशन करेंगे 0 to ∞ e⁻ st t into ft dt। ठीक है, अब ये नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा कैमरा को डाउन कर देता हूँ तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि मैं वहाँ क्या लिखा हूँ। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ये देख सकते हैं, 1 मिनट, और उधर भी आपको देखना है। हाँ चलो, तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है ये जो नेगेटिव साइन था इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, तो -gfs/ds इज इक्वल टू 0 to ∞ e⁻ st tft, मतलब जहां हम ft लिखते थे वहां tft हो गया। आप बताइए इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो इस पूरे के प्लेस में लिख सकते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ tft। मतलब जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव किए हैं तो आया है l लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t into ft बराबर हो जाता है -dfs/ds। मतलब जब हम एक बार डिफरेंस t से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -dfs/ds, जब हम सेकंड टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ t² हो जाएगा और यहाँ सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब इन जनरल वे अगर आप इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं और n टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको मिलेगा
Laplace ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t टू द पावर n ft हो जाएगा आपका -1 टू द पावर n nth डेरिवेटिव ऑफ fs विथ रिस्पेक्ट टू s। दिस इज द कंप्लीट प्रूफ, क्योंकि आप ऊपर देख सकते हो यही चीज आपको लाना है। तो ये जो आपको दिख रहा है प्रॉपर्टी नंबर 4, ये प्रॉपर्टी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि अगर हम ft का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जानते हैं, अगर हम उस ft में t टू दी पावर n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या चेंजेस होगा, ये प्रॉपर्टी आपको बता रहा है। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉपर्टी एंड अगर इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने हैं तो ये प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए। मतलब इस प्रॉपर्टी में जो भी रिटेन है, जो भी कंटेंट है, वो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, तभी जाके आप लैप्लास का क्वेश्चन बना सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं और तब आपको पता चलेगा कि हाउ टू यूज दिस प्रॉपर्टी ऑन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस। ओके, चलो तब तक देखो इसको, मैं रिटर्न होता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दो क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है। एक है आपका t sin at और दूसरा है t इंटू कॉस at। इन दोनों का हमको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करना है, लेकिन इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? तो इसको हम लोग बनाएंगे अभी जो प्रॉपर्टी पढ़े हैं, मतलब t टू दी पावर n से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ लिखेंगे लेट ft इज इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं साइन at, और साइन एटी का हम लोग को लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन पहले से पता है, तो ये साइन एटी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग निकाल रहे हैं। क्या फार्मूला है? तो a अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हम लोग को पहले से पता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं fs, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? fs। Therefore, यूजिंग प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी लगाने जा रहे हैं? तो ये t इंटू एफ टी, क्योंकि हमको t से मल्टीप्लाई करना है, का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो आंसर हो जाएगा माइनस d बाई डी एस ऑफ एफ एस। तो इन बेसिस पे l इंटू टी इंटू साइन ए टी अगर हम करेंगे तो आंसर हो जाएगा -1 d बाई डी एस ऑफ -1 इंटू डी बाई डी एस ऑफ एफ एस, और एफ एस की जगह में कितना है? तो a बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए और ये माइनस साइन रहेगा, हो जाएगा माइनस डी बाई डी एस। 1 बाई समथिंग का डिफरेंशिएशन कितना होता है? तो a कांस्टेंट है, 1 बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर s के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ सिंपली हो जाएगा 2s। तो अल्टीमेटली जो फॉर्मूला है वो है 2s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। दिस इज द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t इंटू साइन ए टी। ठीक है, एंड दिस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी नंबर 4, एंड हियर इज द प्रॉपर्टी नंबर 4 यू कैन सी। So likewise you can find out the Laplace transformation of t into cos a t। क्लियर? चलिए इसको देखिए, फिर मैं रिटर्न होता हूँ। हेलो, उसी तरह से t इंटू कॉस ए टी का देख सकते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किया है। पहले एफ टी कॉस ए टी को एफ टी मान लिया, उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला एलिमेंट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। इसको मैंने एफ एस मान लिया बिकॉज दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स। नाउ वी आर गोइंग टू यूज द प्रॉपर्टी टी एफ लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी इंटू एफ टी, एंड इट बिकम्स माइनस डी बाई डी एस ऑफ एफ एस। हियर एफ एस इज एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। So use the property t into cos a t. In place of ft, you can write cos a t. So it becomes minus d by ds of s upon s square plus a square u by b. The concept of u by b in the differentiation is taken place here, and after calculation we will get the final answer, and that becomes s square minus a square upon s square plus a square ka whole square. This is the final result you can see here. So there is nothing but a simple concepts which we already read in the topics. The property number 4, here we use the property number 4 to find out the Laplace transformation of t into cos a t. Clear? Now we are going to discuss some another problems related to the property number 4. Okay,
Hello students, you can see a question t e to the power minus t into cos hyperbolic cosine t, and we have to find the Laplace transformation of these given functions. Clear? So here is the solutions. First of all, we have to let ft, and here ft is equal to hyperbolic cosine t, and we know that the Laplace transformation of ft, that is Laplace transformation of hyperbolic cos t, is equal to s upon s square minus a square. In place of a, here is 1, so it is s square minus 1. So s upon s square minus 1, and we take it as fs and say it is fs. ओके, लेकिन यहां आप देख सकते हो तीन टर्म का प्रोडक्ट है, और आप प्रॉपर्टी नंबर 4 में t से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहां पर एक टर्म और आया है e टू द पावर माइनस t, मतलब यहां पे आपको फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करना है. यूजिंग फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, सबसे पहले आप फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का यूज करें, तो हो जाएगा Laplace ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू द पावर माइनस t इंटू ft, और ft की जगह में क्या है, तो हाइपरबोलिक कोसाइन t. तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जहां जहां s है वहां हो जाएगा s प्लस 1, एक्चुअली हो जाएगा f s प्लस 1, और दिस इज इक्वल टू s प्लस 1, और ये हो जाएगा s प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1. आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी विल गेट s स्क्वायर प्लस 2s, सिंपली इतना हो जाएगा, क्योंकि 1 और 1 तो कैंसिल हो जाएगा. क्लियर? चलिए अब हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 का यूज करेंगे. ना यूजिंग p4, दैट इज p4 क्या था कि अगर t से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो दिस इज इक्वल टू f नॉट s, इसको f नॉट s मानिए, तो p4 का यूज करने का मतलब हो जाएगा t इंटू क्या हो जाएगा, Laplace ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t इंटू e टू द पावर माइनस t इंटू cos h t, मतलब हाइपरबोलिक कोसाइन t इज इक्वल टू माइनस d बाई ds ऑफ f नॉट s, बिकॉज इस फंक्शन के लिए f नॉट s मतलब fs मतलब f नॉट s ये दिया हुआ है, तो दिस इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा आपका, यहां से हम s कॉमन ले सकते थे लेकिन कोई बेनिफिट नहीं है, चलो कोई बात नहीं, ये हो जाएगा d बाई ds ऑफ s प्लस 1 s स्क्वायर प्लस 2s. क्लियर? अब इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए तो अल्टीमेटली आपका फाइनल आंसर आ जाएगा. ठीक है, आई होप कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. चलो अब क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 2s का होल स्क्वायर, और यहां हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 2s इंटू, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस, अभी हम s प्लस 1 को रन दे देते हैं, और s स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2s प्लस 2s का डिफरेंशिएशन 2, इतना लिख सकते हैं. ठीक है, आफ्टर सिंप्लीफाइंग वी विल गेट, हमको लगता है कितना होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2s का स्क्वायर, और यहाँ है s, लेकिन उससे पहले यहाँ साइन आपका माइनस है. ठीक है, तो अल्टीमेटली हो जाएगा s स्क्वायर, हम यहाँ आंसर लिख रहे हैं, तो therefore जो आपका l f कितना हो जाएगा, फाइनली यहाँ हम आंसर लिख रहे हैं, therefore Laplace ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t इंटू e टू द पावर माइनस t इंटू हाइपरबोलिक कोसाइन t का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा s स्क्वायर, और यहाँ देख रहे हो ये हो जाएगा तुम्हारा 2s प्लस 2s, तो 2s प्लस 2s हो जाएगा 4s, 4s में अगर 2s में जाएगा तो 2s, तो हो जाएगा प्लस 2s, और अल्टीमेटली हो जाएगा माइनस 2, हो जाएगा प्लस 2, सिंपली 2 और डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 2s का होल स्क्वायर. I hope that was the correct
Laplace transform of the given functions. Obviously, this is the correct answer. You can see. I hope कि आपको दिख रहा होगा. ये देख सकते हो, ठीक है. तो जो भी कैलकुलेशन मैंने किया है वो करेक्ट है और इस वजह से आंसर भी आपका मिल गया है. एग्जाम में कभी इस तरह से प्रॉपर्टी नंबर 4 नहीं, वो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है वो आपको पूरा लिखना पड़ेगा. मैंने अभी आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 लिख दिया, अलग बात है, लेकिन वहाँ आपको लिखना पड़ेगा. फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट शिफ्टिंग में समझ जाएगी फर्स्ट शिफ्टिंग में. बट प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, ये नॉन नहीं है, इसीलिए आप क्या कीजिएगा कि वहाँ पर एग्जाम में इसको प्रॉपर्टी नंबर 4 की जगह में जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पे आप पढ़े हैं टी टू दी पावर एन मल्टीप्लिकेशन वाला, उसको यहाँ आप दिखा दीजिएगा. ठीक है, तो फाइनली सिंप्लीफाई किए और ये आंसर दिखाई पड़ रहा है. ठीक है, तो इसमें दो प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, एक शिफ्टिंग भी यूज हो रहा है प्लस वो टी टू दी पावर एन से मल्टीप्लाई करने वाला भी हो रहा है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हेलो फ्रेंड्स, अब एक नया क्वेश्चन देख रहे हैं. फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी स्क्वायर इनटू cos 3t. क्लियर सी बात है, टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब सेकंड डेरिवेटिव. चलिए तो पहले हम लोग इनिशियलाइजेशन करते हैं. सॉल्यूशंस लेट स्मॉल एफ टी इज इक्वल टू cos 3t. देयरफॉर इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका cos है तो s अपॉन s स्क्वायर प्लस 9, ये ना होता है. और दिस इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स, ये हम जानते हैं, इसको सी कर दीजिए. क्लियर. चलिए, देयरफॉर नाउ यूजिंग द प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ टी टू दी पावर n इनटू एफ टी इज इक्वल टू हो जाएगा -1 टू दी पावर n, -1 टू दी पावर n, nth डेरिवेटिव ऑफ fs with respect to x. This is the formula. So here Laplace transformation of t square into ft, in place of ft you can write cos 3t. So this is the Laplace transformation of this, is equal to -1 to the power 2, because here n is 2, so we have to write in place of n 2. And this is second derivative of fs. And what is the fs? And fs is s upon s square plus 9. So it is plus 1 derivative, second derivative of s upon s square plus 9. और आप बताइए, अब ये क्या है, अब तो ये डिफरेंशिएशन का सवाल है ना, तो जब डिफरेंशिएशन का सवाल है तो उसको आप आराम से बना सकते हैं. तो इसको डील कीजिए, बोलो कितना हो जाएगा. तो दिस इक्वल टू s स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसको हम लिख सकते हैं d बाई ds ऑफ ds स्क्वायर प्लस 9 ds. मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव ही सेकंड डेरिवेटिव होता है, इसलिए हम लोग बोले थे कि हायर डेरिवेटिव को हम लोग सक्सेसिव डेरिवेटिव बोलते हैं. सक्सेसिव का मतलब होता है कि आपको एक एक करके करना है. अगर आपको सेकंड डेरिवेटिव करना है मींस पहले आपको फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है और आफ्टर दैट आपको सेकंड डेरिवेटिव पे जाना है. तो यहाँ सेकंड डेरिवेटिव है तो मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आया फिर उसको डिफरेंशिएशन करेंगे. तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव का रिजल्ट लिखते हैं. इतना हो गया, ये हो जाएगा s स्क्वायर प्लस 9 इंटू एस का डिफरेंशिएशन 1 माइनस, अभी s को रहने देते हैं और s स्क्वायर प्लस 9 का हो जाएगा सिंपली 2s और ये d बाई ds. क्लियर, इतना आप देख सकते हैं. अल्टीमेटली कितना आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 9 माइनस एस स्क्वायर, 9 माइनस एस स्क्वायर, ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एस. इतना आ गया. ठीक है, अब जब इसका आप सेकंड डेरिवेटिव करोगे तो मैं यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ. आप चाहे तो एक बार डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, बट मैं यहाँ रिजल्ट लिख देता हूँ. तो इसका रिजल्ट आ जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 9 का होल क्यूब. ठीक है, ऊपर हो जाएगा -2s का क्यूब माइनस 18s माइनस प्लस टी स्क्वायर इंटू दिस. ये आ जाएगा, एक बार s
स्क्वायर प्लस 9 का होल क्यूब और ये हो जाएगा 2s का क्यूब माइनस 54s। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा, इसको आप चेकआउट कर लेना, इसका डिफरेंशिएशन कर लेना, फिर यू भी लगा के आपको यही डाटा है। तो आपके मेरे तरफ से एक आपको क्या है सलाह है कि आप जो है ये डिफरेंशिएशन करके चेक करके देख लीजिएगा क्या यही रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। ठीक है, मैंने बुक से डायरेक्ट आंसर लिख लिया है, आप जो है इसको एक बार चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, प्रोसेस तो आपको पता चल ही गया होगा, जहाँ तक कैलकुलेशन की बात है वो तो आप ही कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है, तो उसको कैलकुलेशन करके देख लीजिए आप आंसर। ओके, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक उसी तरह का एक क्वेश्चन है, यहाँ देख सकते हो, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 1 प्लस टी इंटू ई पावर माइनस टी का होल स्क्वायर है, ये कोई फंक्शन है, इसका आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है। तो मैंने एफ टी इज इक्वल टू दिस मान लिया, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसका फॉर्मूला लगाते हुए इसको लिख लीजिए। इसका एफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करना है, मीन्स इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में लिख दिए और लीनियरिटी प्रॉपर्टी से सबको अलग अलग कर दिया। तो 1 का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1/s हो गया, ये आपका अलग हो जाएगा। लेकिन यहाँ मैंने पहले e टू दी पावर माइनस 2t का किया, e टू दी पावर माइनस 2t का हो जाएगा 1/s प्लस 2, लेकिन क्योंकि t स्क्वायर से मल्टीप्लाई है तो आपको ये सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा और यहाँ का साइन प्लस हो जाएगा, तो देख सकते हो। उसी तरह से 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर हो गया। t इंटू e टू दी पावर माइनस t का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो पहले e टू दी पावर माइनस t का 1/s प्लस 1 हो गया, और क्योंकि t से मल्टीप्लाई है इसलिए फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ और साइन माइनस हो जाएगा, इसलिए माइनस ले लिया। अब ये डिफरेंशिएशन है, कर दीजिए। इसका डिफरेंशिएशन होता है -1/s प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 2/s प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये 1/s ही रह गया। इसको करेंगे तो एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा -1/s प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसका अलग अगले बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2, तो 2/s प्लस 2 का होल क्यूब। तो अल्टीमेटली जो आंसर आया वो आया 1/s प्लस 2/s प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 2/s प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आपको दिख रहा है, ये आपका फाइनल आंसर है। तो सो सिंपल है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा और अभी जो प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़े उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, बाकी एलिमेंट्री फंक्शंस का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला आपको तो कंठस्थ होना ही होना चाहिए, तभी जाके आप क्वेश्चंस को बढ़िया से अटेम्प्ट कर पाइएगा और सही सही आंसर ला पाइएगा, अदरवाइज नहीं दिक्कत हो जाएगी आपको। क्लियर? चलिए ये कुछ नया क्वेश्चन देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है टी स्क्वायर इंटू e टू द पावर माइनस 2t इंटू कॉस टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करना है। चलिए करते हैं सॉल्यूशंस। ले एफ टी, स्मॉल एफ टी इज इक्वल टू कॉस टी मान लिए, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं एफ टी का, तो हो जाएगा s अपॉन s स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, cos t का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता है, दिस इज इक्वल टू fs, या फिर इतना रख लेंगे। Therefore e टू दी पावर माइनस 2t इंटू cos t का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो जहां जहां s है वहां वहां पे s प्लस 2 हो जाएगा। एक्चुअली दिस इज fs। ठीक है, ये आपको मान लो, तो दिस इज fs प्लस 2, तो दिस बिकम्स s प्लस 2 अपॉन s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, अल्टीमेटली हो जाएगा s प्लस 2, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5, इतना आ गया आपका, एंड दिस इज इक्वल टू f नॉट s, ये मान लीजिए f नॉट s। अब हमको क्या करना है, t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो देयरफॉर e टू दी पावर माइनस 2t इंटू टी स्क्वायर इंटू कॉस टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किए हैं तो सेकेंड डेरिवेटिव साइन प्लस होता है और d2y/ds का स्क्वायर, और ये हो जाएगा f नॉट s, तो हो जाएगा d/ds ऑफ f नॉट s। f नॉट s कितना है, तो s प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5। ठीक है, ये आप यहां तक देख सकते हैं, फिर आगे बात करते हैं। चलो इसको डिफरेंशिएट करो,
दिस इज इक्वल टू, ऐसे ही दिख रहा है, एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 इंटू इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस, अब s प्लस 2 रहने देते हैं और इसको डिफरेंशिएशन करते हैं तो हो जाएगा 2s प्लस 4, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2s का स्क्वायर तो हो जाएगा माइनस s का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4s, इधर हो जाएगा तुम्हारा 4s अब प्लस 4s 8s तो माइनस 4s और प्लस 5 और यहाँ हो गया 8 तो माइनस 3 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 का होल स्क्वायर और ये d बाई ds, क्योंकि अभी आपका एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ था, आपको अब सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो माइनस फर्स्ट टाइम में कितना आया, एस स्क्वायर प्लस 4s, ठीक है, और जब आप सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आंसर आता है 2s प्लस 4 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 पावर 3, ये आपका फाइनल आंसर है। 2s प्लस 4 एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 का होल क्यूब, ठीक है। अगर इसको एक बार और डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आपको ये डाटा मिल जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन तो खैर कर ही सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, मेन है आपका कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो अगर आप बाय प्रोसेस लैप्लास ट्रांसफॉर्म को पढ़ते हैं, स्टार्टिंग क्लास जो फर्स्ट वीडियो है उससे अगर आप लेक्चर को देखते हैं और पढ़ते हैं तो हमको मतलब इतना तो हम बता सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप क्या कीजिएगा, फर्स्ट लेक्चर देखें नहीं, सेकेंड लेक्चर देखें नहीं, सीधे आप थर्ड लेक्चर देख रहे हो और आप चाहते हो कि अटेम्प्ट ले लें क्वेश्चन में, तो आपके क्वेश्चन फिर बनने में आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए कभी भी आप किसी चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो आपको हमेशा स्टार्टिंग से हमेशा 0 लेवल से आपको पढ़ना चाहिए। तो go to the fifth lecture, first of all you have to see the first lecture, then second, then third, then fourth, and finally go to the fifth lecture. So this is the way to learn, ठीक है। हमेशा सिस्टमेटिक वे से ही पढ़ाई करना चाहिए, यही तरीका होगा। तो आई होप ये आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये आप यहाँ देख सकते हो। एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप। हेलो फ्रेंड्स, एक उसी तरह का क्वेश्चन है, सेम टू सेम, थोड़ा सा चेंजिंग है। यहाँ टी क्यूब है, यहाँ e टू दी पावर 2t है, यहाँ sin t है। पहले sin t को ft मान लिए। sin t का हमको पता है क्या होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 fs हो गया। फिर e टू दी पावर 2t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, s माइनस 2 हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ भी s है वहाँ पे s माइनस 2 हो गया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 5, इसको f नॉट s मान लिए। और फिर इसको क्या कर रहे हैं, t टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लियर सी बात है थर्ड क्या बोलते हैं, थर्ड डेरिवेटिव वाला आ जाएगा। तो माइनस 1 टू दी पावर 3 d3 बाई ds का क्यूब अपॉन दिस f नॉट s। एक बार डिफरेंशिएशन किए इतना आया, फिर दूसरी बार डिफरेंशिएशन किए इतना आया, फिर लास्ट में तीसरी बार डिफरेंशिएशन किए, तब जाके ये फाइनल आंसर आपका आ जाता है। मतलब यहाँ जाकर के आपके पास सक्सेसिव डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट आता है, जिसको आपको परफॉर्म करना है तो फाइनल आंसर आ जाएगा। जहाँ तक कॉन्सेप्ट की बात है, आई होप कि वो आपको समझ में आ गया। तो यही है आपका प्रॉपर्टी नंबर 4, जिसमें हम लोग अगर हम किसी भी फंक्शंस में t टू दी पावर n से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या प्रोसेस होता है, क्या चेंजिंग होता है, ये आपको लेक्चर पूरा का पूरा बता देता है कि हम लोग क्या करना चाहिए और किस तरह से वर्कआउट करना चाहिए, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में।